दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान के बारे में एक ऐसी बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी के अंदर एक ऐसी हरकत करते हुएंगे हाथों पकड़े गए जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। ये मामला इतना संजीदा है कि इसे जानने के बाद आप भी कई सवाल सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह मामला दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्नतुल बक्की वो मुकद्दस कब्रिस्तान है जिसमें इस्लाम के कई अजीम सहाबा, इकराम अहले बैत और औलिया इकराम दफन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज भी दफन है जिसके बारे में जानकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर आप कभी भी इस जगह को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। दोस्तों, एक गोरखन यानी कि कब्र खोदने वाला शख्स जो कि कुछ ही अरसे पहले जन्नतुल बकी में इस काम में लगा था, उसने जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज देखा जिसने ना सिर्फ सऊदी हुकूमत को हिलाकर रख दिया बल्कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींद भी उड़ाकर रख दी। इस गोरखन ने दावा किया है कि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अक्सर आधी रात को खामोशी के साथ जन्नतुल बकी में आता है। अब सऊदी शहजादा आधी रात को जन्नतुल बकी में आकर क्या करता है, किससे मिलता है और अंधेरी कब्रों में छुपकर कैसा काम अंजाम देता है, जानकर आप लोग हिल जाओगे। इस गोरखन ने आगे यह भी बताया कि इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि हमने इस वाक्य की कुछ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी जिनको मोहम्मद बिन सलमान की टीम ने फौरन ही डिलीट करवा दिया। इसलिए हो सकता है कि हमारी यह वीडियो भी हमेशा हमेशा के लिए सोशल मीडिया से गायब कर दी जाए। इसलिए आप जल्दी करके इस वीडियो को आखिर तक देख लें और फौरन ही आप इसे आगे शेयर भी कर दें ताकि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान की यह काली करतूत सारी दुनिया वालों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ जन्नतुल बकी में काम करने वाले एक गोरखन से जो हर रोज जन्नतुल बकी में कब्रें खोदता और खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। लेकिन इस गोरखन ने जन्नतुल बकी में एक दिन ऐसा मंजर देखा जिसने इसे हिलाकर रख दिया। इस गोरखन ने बताया कि मैंने जब जन्नतुल बकी में एक कब्र खोदते हुए देखा कि एक आदमी कब्र में बैठा था। बकी की ड्यूटी संभाली तो इसके कुछ ही दिनों के बाद मुझे महसूस हो गया कि जन्नतुल बकी में कुछ अजीबोगरीब काम हो रहे हैं, क्योंकि रात के सन्नाटे में जब मदीना की गलियां खामोश हो जाती हैं और जब जन्नतुल बकी के दर्रो दीवार पर सुकून छा जाता है, तब एक बहुत बड़ी और आलीशान गाड़ी यहां पर आकर रुकती है। उसके दरवाजे खुलते हैं और फिर सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में दाखिल हो जाता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बस यह देखकर फिर गोरखन ने सोचा कि यह वह बादशाह है जो दुनिया के सबसे महफूज और मशरूफ तरीन शख्सियत में से एक है। आखिर यह आधी रात के वक्त जन्नतुल बकी में बार बार क्यों आता है? बस यही सोचकर फिर गोरखन ने हिम्मत की और वह मेन गेट पर मौजूद चौकीदार के पास पहुंच गया और जाकर पूछने लगा, भाई, ये सऊदी शहजादा आधी रात के वक्त यहां बार बार क्या करने आता है? इस पर चौकीदार ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा कि तुम ज्यादा सवालात मत किया करो, कुछ बातें जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन इस पर गोरखन का दिल मुतमईन ना हुआ। इसलिए उसने अगले दिन फिर से पूछ लिया कि क्या यहां पर शहजादा का कोई रिश्तेदार दफन है? क्या वह उस पर फातिहा खानी करने के लिए यहां आता है? क्योंकि महीने में 4 बार आना और वह भी आधी रात के वक्त। यह बात गोरखन को हजम नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार चौकीदार ने सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, ये बड़े लोगों के मामलात हैं। बस तुम सिर्फ अपने काम करते रहो। इन बातों में पड़ोगे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। चौकीदार का यह जवाब गोरखन को और भी ज्यादा परेशान करने लगा। अब गोरखन के दिल में एक खौफ सा बैठ चुका था और सोचने लगा था कि क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में किसी खुफिया मकसद से आता है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो आम आंखों से ओझल है? क्या वाकई जन्नतुल बकी के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। अगले चंद लम्हों में आपको पता चल जाएगा कि जब गोरखन ने हिम्मत करके रात के वक्त जन्नतुल बकी की निगरानी करनी शुरू की, तो उसने ऐसा क्या देखा कि जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। और यही नहीं,
इस बारे में आपको पता चलेगा तो सच में आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस गोरखन ने बताया कि उस रात चांदनी मदीना की फिजाओं पर खामोशी का पर्दा डाली हुई थी। जन्नतुल बकी की दर्रो दीवार पर एक खौफ सा छाया हुआ था। लेकिन इधर गोरखन कई दिनों से अपने दिल में इस भारी राज को लिए फिर रहा था। बिल आखिर अब वह फैसला कर चुका था। इसीलिए फिर वो रात के सन्नाटे में घने दरख्तों के पीछे जाकर छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। लेकिन फिर भी उसकी आंखें कब्रिस्तान के मेन गेट की तरफ जमी हुई थीं। फिर घड़ी में जैसे ही 12 बजे बजे तो वही स्याह रंग की गाड़ी जो पिछले कई दिनों से लगातार यहां पर आ रही थी, वह गाड़ी आहिस्ता से आकर गेट पर रुकी और फिर अगले ही लम्हे सऊदी अरब का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी से तन्हा उतरा। उसके साथ आने वाले गार्ड्स कब्रिस्तान के बाहर पहरा संभाल चुके थे। इसके बाद शहजादे ने बाहर आकर कब्रिस्तान पर एक नजर दौड़ाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कब्रिस्तान के आखिरी कोने की तरफ बढ़ गया। गोरखन ने देखा कि वहां पर एक पुरानी सी आम सी और टूटी फूटी कब्र थी, जैसे बरसों से उस पर कभी कोई ना आया हो। सऊदी शहजादा उस कब्र की तरफ चलता जा रहा था। यह देखकर गोरखन की सांसें थम सी गईं। फिर जन्नतुल बकी में एक ऐसा मंजर शुरू हुआ जिसकी गवाही शायद तारीख से भी न मिले। गोरखन ने देखा कि सऊदी शहजादे ने खुद कब्र की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। यह देखकर गोरखन के दिल में एक तूफान सा उठने लगा और सोचने लगा कि आखिर यह सऊदी शहजादा कर क्या रहा है। यह किसकी कब्र होगी जो यह खोद रहा है? क्या यहां पर इसका कोई अजीज दफन है? और अगर है भी तो इस कब्र को यह क्यों खोद रहा है? ऐसा करना तो इस्लाम में सख्त मना है। लेकिन दोस्तों, गोरखन की हैरत की उस वक्त इंतहा ना रही जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान आहिस्ता आहिस्ता उस कब्र में उतर गया। यह देखकर गोरखन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर एक जिंदा इंसान, और वह भी एक सऊदी जैसे मुल्क का बादशाह, इस कब्र में क्या करने गया है? आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा क्या है? अब गोरखन इस सोच में गुम ही था कि अचानक से उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। बदहवासी में उसका पूरा बदन कांपने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी। उसे लगा जैसे चौकीदार ने उसे देख लिया हो और अब उसका भी वही हश्र होगा जो पिछले गोरखन का हुआ था। हाँ, वही गोरखन जिसने एक बार रात को छुपकर देखने की कोशिश की थी, मगर फिर अगले ही दिन उसकी लाश मिली थी ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो जाए। बस यही सोचकर गोरखन पसीने में भीग चुका था और अपनी मौत को करीब महसूस करने लगा था। लेकिन फिर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे तो सिर्फ एक बिल्ली थी। यह देखकर उसकी सांसें बेहाल हुईं, लेकिन उसका दिल अभी भी कब्र में उतरे शहजादे पर अटकी हुई थी। फिर चंद लम्हे गुजरे कि शहजादा वापस कब्र से बाहर निकल आया। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह कोई खास काम करके बाहर आया हो। फिर उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और कब्रिस्तान में एक बार फिर से इधर उधर देखने लगा। यह देखकर गोरखन बड़ा हैरान था कि बगैर ऑक्सीजन इतनी देर कब्र में रहने के बाद भी शहजादा पूरी तरह से ठीक था। यह देखकर अब गोरखन की नींदें उड़ चुकी थीं। फिर अगली रात सऊदी शहजादा एक बार फिर से कब्रिस्तान में आया तो इस बार उसके हाथ में एक स्याह रंग का थैला था। आज वह बगैर किसी झिझक के सीधा उस कब्र की तरफ गया और जाकर उसके अंदर उतर गया। लेकिन आज रात किस्मत ने गोरखन का साथ नहीं दिया। कब्रिस्तान के चौकीदार ने उसे दरख्तों के पीछे से देख लिया और फौरन ही उसके करीब पहुंच गया और जाकर गुस्से से भड़कते हुए लहजे में कहने लगा कि तुझे शर्म नहीं आती? चुपके चुपके क्या देख रहे हो? अगर यह बात मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंच गई तो जानते हो फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा? यह सुनकर गोरखन घबरा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। इसके बाद चौकीदार ने उसे आखिरी वार्निंग देकर सख्ती के साथ कब्रिस्तान से निकाल दिया और कहने लगा कि अगर आज के बाद यहां दोबारा नजर आया तो तुम्हारी जान की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। अब इधर गोरखन ने वादा तो कर लिया था, मगर उसके दिल में जो था वह इतना बड़ा राज था कि उसे खामोश रहना गुनाह लगने लगा था। इसलिए फिर वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और जाकर उनको सारी तफसीलात बयान कर दी। लेकिन इस पर पुलिस अफसर ठाका लगाता हुआ कहने लगा, क्या तू पागल हो गया है कि ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? सऊदी शहजादे पर तू इल्जाम क्यों लगे रहे हो? क्या तुम होश में तो हो? इसके बाद गोरखन इल्तजा करता रहा कि एक बार कब्र को खोलकर देख लिया जाए। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो भले,
आप मेरा सर कलम कर देना। लेकिन किसी ने भी उसकी कोई बात ना सुनी, सिवाय एक सहाफ़ी के जो उस वक्त थाने में मौजूद था। वो सहाफ़ी जज़्बात से लरज़ते हुए बोला, याद रखो, इस्लाम में इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे फिर कोई बादशाह हो या गुलाम हो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काट दिया जाए। तो फिर क्यों ना उस कब्र की तफ्तीश की जाए। मगर पुलिस वाले इनकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन इधर वह सहाफी भी चुप न बैठा। उसने यह सारा वाकया फौरन ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते देखते वायरल हो गया और पूरी दुनिया में टहलका मच गया। इसके बाद इस मामले की जांच की गई। फिर जांच में पता चला कि वह कब्र दरअसल एक खुफिया तहखाना थी। उसके अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे और वहां पर सोने के छोटे छोटे बहू जखीरा की जा रहे थे। दरअसल यह सोना सऊदी अरब के एक मखसूस पहाड़ से निकाला जा रहा था और इसे हुकूमत की नजरों से छुपाने के लिए कब्रिस्तान का इंतखाब किया गया था। इसलिए यह काम बड़े ही खुफिया तरीके से किया जा रहा था, क्योंकि सऊदी कानून के मुताबिक कुदरती दौलत पर किसी एक इंसान का इख्तियार नहीं हो सकता है। लेकिन इधर जैसे यह खबर वायरल हुई तो फौरन सऊदी हुकूमत हरकत में आ गई और इसके बाद उसने न सिर्फ इन वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट करवाया, बल्कि गोरखन और सहाफी को झूठा करार देकर मंजरेआम से भी हटवा दिया। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि सऊदी अरब में किस पहाड़ से यह सोना निकाला जा रहा है। क्या वाकई इस कब्र के पीछे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? और क्या वाकई सियाही खानदान के लोग इस खजाने के निगेबान हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज भी धुन में लिपटे हुए हैं। अब दोस्तों, ये वाकया सच्चा है या झूठा, इसका इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास में है। लेकिन एक बात तो तय है कि यह खबर सोशल मीडिया पर कई दिनों तक गर्दिश करती रही। इस दौरान लाखों लोगों ने इस खबर को देखा और सुना, जिसे देखकर कुछ ने इसे हकीकत माना, जबकि कुछ ने सिर्फ इसे सनसनीखेज एक कहानी समझा। अब इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में अपनी राय जरूर दें। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या जन्नतुल बकी सिर्फ इसी राज्य को अपने अंदर छुपाए बैठी है, या फिर वहां ऐसे और भी राज मौजूद हैं जिनसे दुनिया अब तक अनजान है? क्योंकि कहते हैं जन्नतुल बकी की मिट्टी सिर्फ लाशें नहीं संभालती, बल्कि ऐसे ऐसे राज भी दफन हैं जिन्हें सुनकर इंसान कांप उठता है। और आज जो आप सुनने वाले हैं वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे हैरतअंगेज हिस्सा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जन्नतुल बकी मुसलमानों का पहला और सबसे मुकद्दस कब्रिस्तान है, जो सऊदी अरब के मदीना शरीफ में वाक़ है। यहाँ दफन होने वाले लोग इसीलिए खुशकिस्मत समझे जाते हैं क्योंकि इस मुकद्दस हिस्से में कई सहाबा इकराम रजलाहु अनम की कब्रें मौजूद हैं। जन्नतुल बकी की एक खास बात यह भी है कि यहाँ कब्रों पर किसी किस्म की तख्तियां, नामपट या निशान लगाने वाले पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। हर कब्र को सादगी, बरकत और एक जैसे अंदाज के साथ रखा गया है। दोस्तों, अब हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं, यह वाकया एक अब्दुल जमील नाम के शख्स ने कसम उठाकर बताया है। दोस्तों, अब्दुल जमील कहता है कि वह पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मदीना शहर में काम कर रहा है और जन्नतुल बकी में गोरखन के काम को अंजाम दे रहा है, यानी कि कब्रें बनाने का काम कर रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि 55 साला अब्दुल जमील का ताल्लुक पाकिस्तान के शक्कर इलाके से है। अब्दुल जमील ने शादी भी की थी और इनके 2 बच्चे भी हुए थे। लेकिन किस्मत की करनी ऐसी हुई कि अब्दुल जमील आज से तकरीबन 25 साल पहले सऊदी अरब में काम करने के लिए चला गया था और शादी के ठीक 10 सालों के बाद एक सड़क हादसे में इनके बीवी बच्चों का इंतकाल हो गया था। यह सदमा अब्दुल जमील के लिए ऐसा था जिसने इसके जहन को पागल करके रख दिया था। एक मुद्दत तक यह सदमा इनके जहन से बाहर नहीं निकल पाया, यानी कि एक मुद्दत तक अब्दुल जमील इसी सदमे में मुब्तला रहा। उसके बाद घर वालों ने बहुत जोर लगाया कि वह दोबारा शादी कर ले, ताकि वह अपनी फैमिली दोबारा बना सके और उसका घर फिर से बस जाए। मगर अब्दुल जमीन ने साफ साफ मना कर दिया कि वह दूसरी शादी किसी भी हाल में नहीं करेगा। उसके बाद उसने मदीना शरीफ में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच लिया। इसलिए फिर अब्दुल जमील मदीना शहर में ही रहने लगा था। एक बार मदीना शरीफ में जब जन्नतुल बकी में गोरखन के लिए जगह खाली हुई तो अब्दुल जमील ने वहां पर काम के लिए अप्लाई कर दिया और खुशकिस्मती से इनकी वहां पर नौकरी लग गई। तब से यह जन्नतुल बकी में गोरखन का काम करने लगा।
यानी कि वहां पर कब्रें तैयार करने का काम करने लगा। और फिर इंतजामिया कमेटी की जानिब से अब्दुल जमील को जन्नतुल बकी के करीब ही रिहाइश दी गई, यानी कि वह उसके करीब में ही रहने लगा था। दोस्तों, अब्दुल जमील का कहना है कि उसने जन्नतुल बकी में ऐसे ऐसे मौज़ात और अल्लाह के करिश्मे देखे हैं कि जिनके बारे में एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। यानी कि जन्नतुल बकी में ऐसे ऐसे करिश्मे देखने को मिले हैं जिनके बारे में एक इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। और लोगों को यह सब बातें झूठी लगती हैं, लेकिन अब्दुल जमील कहता है कि उसने जन्नतुल बकी में अपनी इन आंखों से बहुत कुछ देखा है। अभी हाल ही में अब्दुल जमील के हवाले से जो बात निकलकर सामने आ रही है, वो वाकई में एक आम इंसान को हिलाकर रख देने वाली है। दोस्तों, अब्दुल जमील ने बताया कि कुछ सालों पहले एक बार जब वह रात के वक्त में कब्र तैयार कर रहा था, तो उस वक्त रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उस वक्त मैंने जन्नतुल बकी में एक ऐसा अजीब मंजर देखा कि जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि जन्नतुल बकी में अचानक से सारी कब्रें फटना शुरू हो गईं और फिर सफेद कफन में लिपटे मुर्दे कब्रों से बाहर निकलने लगे। और देखते ही देखते सारे मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए और फिर वह सब के सब जोर जोर से रोने लगे। उसके बाद में उन सब मुर्दों ने मस्जिद नबवी की तरह अपना मुंह किया और फिर उन सब ने बुलंद आवाज में दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अब्दुल जमील कहता है, यह मंजर ऐसा डरावना था कि जिसको देखकर मेरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सख्त खौफ में आ गया। जब तक मैं होशो हवास में आया, उस वक्त दिन की रोशनी फूट पड़ी थी, यानी कि दिन हो चुका था। ये देखकर फिर मैं भागकर सीधा उन कब्रों के पास में पहुंचा और उन सब कब्रों का हाल देखा जो रात को मैंने अपनी आंखों से उनको खुलते हुए देखा था। लेकिन इस वक्त उन सबको देखकर मैं और ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि वह सब कब्रें तो अपनी असल हालत में ही मौजूद थी। उन सब में तो एक दरार तक नहीं आई हुई थी। दोस्तों, अब्दुल जमील आगे बताते हुए कहता है कि उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि यह सब मेरा एक वहम हो गया हो। ये सब कुछ मैंने एक ख्वाब में देख लिया हो। तो इसलिए मैंने उस दिन उन सब बातों को इग्नोर कर दिया और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन इत्तेफाक से फिर मेरे साथ में वैसा ही दोबारा हो गया। उससे अगली जुमेरात की रात को फिर अचानक से किसी का इंतकाल हो गया और उसकी तदफीन के लिए मुझे फिर से आधी रात को कब्र तैयार करने के लिए जन्नतुल बकी में जाना पड़ा। रात का वही पहर हुआ, यानी कि वहीं 2 या 2 बजकर 30 मिनट के आसपास का वक्त हुआ, तो मैंने फिर से वही सब कुछ देखा जो इससे पहली वाली जुमेरात की रात को मैंने देखा था। उसी तरह से सारे मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए और पहले तो उन सब ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और उसके बाद मस्जिद ए नबवी की तरफ देखकर दरूद पाक पढ़ने लगे। अगली सुबह फिर मैंने उन सब कब्रों को देखा, तो उनको देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वह सारी की सारी कब्रें अपनी असल सूरत में मौजूद थीं। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह मेरा कोई वहम नहीं है, बल्कि यहाँ पर सच में कुछ हो रहा है, क्योंकि एक ही बात 2 बार कभी नहीं हो सकती है। ध्यान लगाने पर मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते भी जुमेरात की ही रात थी और इस बार भी जुमेरात की ही रात है। अब्दुल जमील कहता है कि उसके बाद मैं हर रोज रात के वक्त जन्नतुल बकी में जाता रहा, मगर फिर मुझे किसी भी रात को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, यानी कि ऐसा मंजर मुझे दोबारा नहीं दिखा। लेकिन फिर जैसे ही जुमेरात की रात आई, तो उसी रात मैंने फिर से 2 बजे 30 मिनट के आसपास वही मंजर फिर से देखा। अब मुझे मालूम हो गया था कि जन्नतुल बकी में हर जुमेरात को ऐसा होता है। दोस्तों, अब्दुल जमील आगे कहता है कि उसके बाद मैंने हर जुमेरात की रात को जन्नतुल बकी में बिताना शुरू कर दिया। पिछले महीने मेरे साथ में ऐसा हुआ कि उन मुर्दों में से एक मुर्दे ने मेरा नाम लेकर पुकारा और कहने लगा कि ए अब्दुल जमील, जब तुम हमारे बारे में सब कुछ जान ही चुके हो, तो फिर तुम हमारी महफिल में शामिल क्यों नहीं होते हो? आओ और हमारे साथ में मिलकर दरूद पाक पढ़ो। अब्दुल जमील कहता है कि यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं बहुत ज्यादा डर गया और फिर मैं वहां से भाग गया। फिर अगली जुमेरात को मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके अपने साथ में लिया, ताकि मैं यह मंजर अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर सकूं और उसके बाद मैं दुनिया वालों को यह बता सकूं कि जन्नतुल बकी में हर जुमेरात की रात को मुर्दे कब्रों से बाहर निकलते हैं और फिर ऐसा सा होता है। उसके बाद मैंने यह सारा मंजर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, कुछ फोटो और वीडियो बनाई। फिर मैंने अपने घर आकर उन सबको देखा, तो मुझे तसल्ली हो गई, क्योंकि वह वीडियो और फोटो बहुत साफ साफ मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुके थे। दोस्तों, अब्दुल जमील कहता है कि उसके बाद मैं एक सऊदी मीडिया के दफ्तर पहुंचा
और उनको बताया कि मेरे पास एक ऐसी बहुत बड़ी खबर है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। तो यह सुनकर सारे मीडिया वाले मेरे पास आ गए और मुझे चारों ओर से घेर लिया। उसके बाद मैंने उन सबको जन्नतुल बकी में पेश आने वाले वाक्य के बारे में बताया। यह सुनकर उन सबके भी होश उड़ गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे वह वीडियो फुटेज मांगी जिसको जन्नतुल बकी में मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे। मैंने जब उनको अपना मोबाइल दिखाया तो उन्हें उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हैरत की बात यह थी कि वह सारी तस्वीरें और वीडियो मुझे तो दिखाई दे रहे थे, मगर बाकी के लोगों को सिर्फ एक कब्रिस्तान में रात के वक्त का मंजर दिखाई दे रहा था। यह देखकर मीडिया वालों ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो, यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिजूल ने हमारा वक्त बर्बाद कर दिया। ये सुनकर मैंने फिर से कहा कि ये देखो, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरी इन बातों को सुनकर मीडिया वालों ने मेरी जहनी हालत पर शक किया और मुझे पागल बोलने लगे। ये सुनकर मैंने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप जुमेरात की रात को जन्नतुल बकी में खुद चलकर देख लें। इस बात पर वह सब राजी हो गए। उसके बाद उन सब लोगों ने जुमेरात की रात को मेरे साथ जन्नतुल बकी में बिताए, लेकिन उन्हें वहां पर भी ऐसा कुछ भी दिखाई दे ही दिया, जबकि मुझे वैसा ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर उन सब ने जन्नतुल बकी के इंतजामिया से राब्ता किया। उसके बाद मुझे नौकरी से निकल दिया गया और फिर मुझे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। दोस्तों, वहां पर अब्दुल जमील आज भी कस्में उठाकर सबको अपना यह वाकया बताता है और कहता है कि मेरा यह पागलपन नहीं है। मैंने यह सब कुछ अपनी इन आंखों से देखा है, मगर आज कोई भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा है। अब आप ही बताएं कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। क्या अब्दुल जमील ने इस तरह का मंजर सच में देखा है या फिर यह सिर्फ उसका एक वहम है? यानी कि क्या सच में मोहम्मद जमील पागल हो चुका है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।